क्या बात है? बसंत भाई बरसात नहीं। हाँ। क्या बात? विस्तार से बढ़िया थोड़ी। विस्तार से। हाँ हाँ। पसी बसंत को अंत नहीं, मोहनकारी अंत। और बाबा तुम्हारो रूप है पूर्ण काल बसंत। क्या बाबा जी को रूप है पूर्ण काल बसंत। क्या बात है? तुम कौन हो? मैं तो बसंत में पतझड़ हूँ। बसंत स्वरूप बसंती। क्या बात है चाचा? स्वामी जी हमारे बस की बात नहीं, आप ही कुछ करें। बसंत ऋतु का निर्माण करने से कुछ कहेंगे आप लोग? कह रही घूंघट नहीं खोलूंगी बाबा तोरे आगे। तो तुम्हारी बस की बात नहीं है। इस मुनि की तपस्या भंग करने की तुम्हारी बस की बात नहीं है। चलो भाग जाओ यहाँ से, चलो। आए मेरे महाशक्ति के पंचम पुष्पवाण, नारद जी की तपस्या को भंग करो, भंग करो, भंग करो। अरे मैं क्या देख रहा हूं कि देवर्ष अभी भी उसी तरह माला जप रहे हैं। इनकी तपस्या भंग नहीं हुई। इनसे मुझे माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होकर के मुझे भस्म न करिए। अपराध क्षमा करिए मुनिजू, अपराध क्षमा करिए मुनिजू, तुम दीनन के हितकारी हो। अपराध क्षमा करिए मुनिजू, तुम दीनन के हितकारी हो। अनुपम तप व्रतदारी, मैंने तुमको बहु दुख दीना, ये कलंक भूतल पर दीना। जन जान मुझे की जय सनात, तुम ऋषि मुनि में भाई। मैं खुद अपने ही द्वारा नहीं आया था, मुझे तो देवराज इंद्र ने भेजा था। देवराज ने देख तब मन में किया विचार, कि देवराज ने देख तब मन में किया विचार, मेरा इंद्रासन कहीं छीन न ले मुनिराज। दिया मुझे आदेश तब मेरे मित्र अनंग, जाओ तुम अप्सराओं सहित करो तपस्या भंग। इसीलिए मैं देवराज इंद्र के कहने अनुसार आपकी तपस्या को भंग करना चाहा। आप धन्य हैं, मैं आपकी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें।
कोई 16 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की, रंगीली सुरीली सुंदरी बामा मदनेश। मैं तो अपने भगवान के ध्यान में मस्त था, किंतु इंद्र ने डरकर इतने मसाले खर्च किए, कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं। अचानक भावना सीम को चापो सकाय को ताजू बड़ रखवार रमापति जासू। भला जिसके भगवान रक्षक है, उसका संसार में बिगाड़ करने वाला कौन है? मैं इंद्र के इंद्रासन का भूखा नहीं हूं, ये उसकी बड़ी भूल है। जाकर कहना इंद्र से मत डर पे मन माही, केवल हरि आराधना इंद्रासन की नाई। तुम जाओ और अपने मित्र इंद्र से जाकर कहो कि वो निशंक राज करे, हमें राजपाट इंद्रासन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा कार्य है हरि भजन करना। जाओ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, जाओ। ध्यान दें, 51 रुपए का पुरस्कार कामदेव जी और नारद जी और जो हमारे नृत्य कलाकार थे, 51 रुपए का पुरस्कार श्री मनोज कुमार पटेल जी की तरफ से आ रहा है, कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम किया ना ब्रह्मा ने, जो काम किया ना ब्रह्मा ने, ना विष्णु ने कर पाया है भाव श्री शंकर का, वो मैंने कर दिखलाया है। अवसर है, इसलिए अब मुझे कैलाश की ओर चलना चाहिए और अपने इस किए हुए सुंदर चरितार्थ का समाचार भगवान शंकर से बताना चाहिए। चलो कैलाश की ओर चलना चाहिए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ,
सामवेदीश्वर वीणा की मधुर झंकारों से झंकृत हो रहे हरि नाम कीर्तन के सुंदर सुहावने शब्द, ऐसा लगता है देवर्षि नारद का आगमन कैलाश के उत्तुंग शिखर पर हो चुका है। आओ भद्र नारद, तुम्हारा महामंगल हो। आओ पधारो, कैलाश के उत्तुंग शिखर पर तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। बताओ, बहुत दिनों के बाद आज दर्शन सुलभ हो रहे हैं। हाँ प्रभु। अभी कहां से आ रहे हो? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। अवश्य प्रभु। क्या अभी क्षीर सागर से आ रहे हो? क्योंकि हरि भक्त जब हरि दर्शन करते हैं और वहां से चलते हैं तो उन्हीं का चिंतन करते हुए अपने को हरि के ही समीप मान करके बार बार प्रमुदित हुआ करते हैं। तो कहीं तुम क्षीर सागर से तो नहीं आ रहे? भगवान मदन भूप हिम भूधर कोटि राग प्रपंच चलाए। अच्छा, डिगी नहीं कहो मारी समाधि भय दिवस तब का माराधि। हो हिम भूधर आए मदनवाल, कोटि यतन कर हारे, जीते हूं मैं तत्काल। भगवान हिमाचल पर्वत पर मैं भगवान की आराधना कर रहा था, किंतु कामदेव ने भयभीत होकर, इंद्र ने भयभीत होकर, इंद्र ने भयभीत होकर कामदेव को मेरा समाधि ध्यान से सुनाने के लिए भेजा, लेकिन असमर्थ रहा प्रभु। इस समय मैं कामदेव के प्रपंची का माया को जीते आ रहा हूं, अर्थात मैं काम विजयी हो गया प्रभु। व्यास जी, हमारा तो अनुमान था कि हरि भक्त नारद हरि चिंतन में विह्वल होकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ तो कुछ और ही है। नारद, हाँ देखो, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है जो आपने किया। हाँ। जिसे तुम कह रहे हो कि मेरी समाधि को काम डिगा नहीं पाया, तो ये मुझे लगता है कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। ये निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं। तुम बहुत प्रसन्न दिखाई देते हो और हमारे अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि जो हरि का प्रिय है वो निश्चित रूप से मेरा प्रिय है, इसलिए अति प्रिय जानी। अब अति प्रिय जानी क्योंकि ये भगवान के अति प्रिय है, ये मैं जानता हूं, या आपको ही अति प्रिय जानी मैं सिखा रहा हूं। जिस प्रकार से यह काम विजय का प्रसंग तुमने मुझसे कहा, हाँ अवश्य कहूंगा, अवश्य बताऊंगा। ये कभी भगवान नारायण से नहीं अवश्य कहूंगा। हाँ भगवान है इसे तो अवश्य कहूंगा भगवान। अरे मेरी बात तो सुनो, क्या उतावलापन है? भगवान से नहीं बताना है, भगवान से नहीं बताना है। अगर चर्चा भी चले तो तुम अपने मुंह से नहीं कहना इस बात को। अच्छा, हम तो अवश्य कहेंगे भगवान, हम हरि भगवान से तो अवश्य बताएंगे, ये तो हम उनसे बताएंगे जरूर। प्रणाम भगवान। हमारे प्रिय रुद्रगणों, देखिए इस समय नारद जी की स्थिति कुछ ठीक नहीं लगती है। पता नहीं भगवान इनको कहाँ ले जाना चाहते हैं और इनकी क्या स्थिति होगी, ये कुछ तो तुम चले जाओ, गुप्त रूप से विप्रवेश बना करके इनका अनुगमन करो और वापस लौटकर बताना है कि इनके साथ में क्या हुआ।
जाओ। अब मुझे ब्रह्मलोक चलना चाहिए। पिता श्री ब्रह्मा जी से भी अपना ये सुंदर चरित्रार्थ बताना चाहिए और ब्रह्मलोक की ओर चलना चाहिए। तब विरंच के लोक सिधाए, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम पिताजी। पिताजी प्रणाम। लंगड़ों की संख्या 3 करोड़ 35 लाख 28,685। प्रणाम पिताजी। अंगों की संख्या 5 अरब 65 करोड़ 73 लाख 85,358। प्रणाम पिताजी प्रणाम। आइए आइए देवर्ष, हाँ पिताजी। बहुत दिनों बाद आगमन हुआ है। अवश्य पिताजी। राजिए, कहिए अभी तक कहाँ रहे? पिताजी बस इसी तरह विचरते रहे, भजन भगवान का। ये तो काम है आपका। आपकी स्थिति तो कहीं एक जगह रुकती नहीं है। हाँ पिताजी। आपका चलना फिरना काम है। हाँ आप पिताजी। कहाँ रुक पाते हैं? बड़ा अच्छा किया, घूमते हुए यहाँ तक आ गए। हाँ पिताजी। बैठिए, विराजिए। बैठ जाए पिताजी। अवश्य बैठिए। पिताजी दिल कर रहा है कि आज आपकी गोद में ही बैठे पिताजी। इसमें कौन बड़ी बात है? पुत्र तो हमेशा पिता की गोद में बैठता है, जन्म लेते ही बैठता है। आइए, माँ के ऊपर बैठोगे। बैठिए। हाँ पिताजी। हाँ कहिए। आज आप भी हमारे साथ में खूब हंस लो और मैं भी हंसूं पिताजी। क्यों? हंसने का कोई तुक होता है, बगैर तुकबंदी के हंसी नहीं आती। कोई कारण होता है। पिताजी पहले हंस लिया जाए फिर बताए। हंसी कभी आ ही नहीं सकती बगैर तुक की। मुझे कोई तुक नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं कैसे हंसूं? पिताजी आज आपकी कृपा से मैंने कामदेव को जीत लिया है। वाह, ठीक किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन बताओ पिताजी। बात कही है बात धन, कीरत महान है पाई है। तात कही है बात धन, कीरत महान है पाई है। मुझको ही साथ साथ तुम्हें, मुझको भी मिली बड़ाई है। लेकिन हर से मत यह कहना, बस यह 2 बात हमारी है। जीवों का यह भी है हार, लेकिन प्रभु गर्भाहारी हैं। पिताजी बताए। हाँ हाँ बताइए। हिम गिर गुहा मैं हरि ध्यान लगलो, सुरपति भयभीत होकर नारियां पठाई है। काम के प्रपंच सो नेक ना सकान, हाव भाव कामन के बाण सो छटाई है। मन मथ मन हारो बेग नारिन लो चलन परो, जैसे तुषार देत कमलन सुखाई है। रूप राम जी चौका पितुजी तुम दाया सो, चौर जग में रहो मान भूम छाई है। पिताजी आपकी कृपा से मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। कामदेव को विजय पाना मेरी सृष्टि के अंदर किसी के बस की बात नहीं। काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। इस संसार की सृष्टि में
जहाँ तक रचना है मन गोचर जहाँ लग मन जाए, वहाँ तक काम से आज तक किसी ने पार नहीं पाया। अगर पार पाया है तो कहिए। नारद शिव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आतंकवादी, मोहन कीन कीन कह गेही अको जग काम न चाव न जेही। संसार में काम से छुटकारा पाना असंभव है। बेटा तुम्हारे अंदर घमंड है, अहंकार है कि मैंने काम को जीता, लेकिन काम को आपने नहीं जीता। फिर भी अगर आपको यह भ्रम है तो इस बात को कभी विष्णु भगवान से मत कह देना, अवश्य कहूँगा, क्योंकि वह जीवों का संसार में हमेशा घमंड चूर करते हैं। अगर आप मेरी बात को नहीं मानते तो आप जितना ऊपर चढ़ रहे हैं उतने से नीचे पहुंचोगे, ये मुझे भरपूर विश्वास है। उनकी माया और उनसे मोह से बचना असंभव है। उनकी माया न जाने किसको झूठ बोला देती है, न जाने किसको ऊपर चढ़ा देती है, न जाने कब उसको नीचे फेंक देती है। जब अहंकार से परिपूर्ण होता है कोई भी जीव, वो अपने आप नीचे आ जाता है। इसलिए मेरी समझ में तुम्हारे अंदर जीतने का, काम जीतने का अहंकार आ चुका है। तुम अवश्य नीचे जाओगे और मेरी बात को नहीं मानोगे तो जाइए। प्रणाम पिताजी। एक बार कर तलवर वीणा, पावत हरि गुण गान प्रवीणा। चली जा रही है ये अनमोल श्वास, चली जा रही है ये अनमोल श्वास।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभां लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रणाम भगवान प्रणाम। बोलिए श्री साई भगवान की हर्ष मिले उठ रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। आइए विराजिए। बोले बिहस चराचर राया बहुत दिन नी जाया। देवर्षि नारद, हाँ भगवान। आज आपका मुख कमल बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अवश्य प्रभु। बहुत दिनों के पश्चात आज आपका आगमन क्षीर सागर पर हुआ है। हाँ प्रभु। कहिए अभी तक कहाँ विचरण कर रहे थे और ये मुख पर प्रसन्नता का भाव किस कारण से है, जानना चाहता हूँ। अच्छा नाथ गयो मैं गुफा हिमभूधर तारिगराजत गंग की धार है चारण गुह्यक नरयक्ष ऋषि तपसी धनवंत अपार है मैल महीप गया हियारी मैं जीत गया वत रावरे द्वार है। भगवान मैंने कामदेव को जीत लिया है, ये शुभ समाचार सुनाने आपके पास प्रभु चला आया हूँ। रूख बदल कर वचन मृदु बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मारे मदमान। देवर्षि नारद, हाँ प्रभु। आपका स्मरण कर लेने वाले व्यक्ति के हृदय से मोह, मद, काम और मान, जिसे कहते हैं लोकेशणा, तीन ऐसा है इस संसार में, पुत्रेषणा, लोकेशणा और वित्तेषणा। धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा और एक लोकेशणा। संसार में मेरा नाम हो जाए, मेरे नाम का यश फैले संसार में, ये सारी चीजें आपका स्मरण कर लेने वाले व्यक्ति के हृदय से दूर हो जाया करती हैं। आप पर काम का प्रभाव और फिर आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, मति धीर, धैर्य बुद्धि वाले, तुम्हें की करे मनोभोबीरा, ये काम आपको कष्ट कहां दे सकता है। नारद कहो सहित अभिमान कृपा
तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान ये सब आपकी कृपा से हुआ। करुणा निधि मन तीख विचारी, और अंकुर गर्भ तरभारी। नारद जी के बताने का जो विधान है, जो बताने की विधा है, उससे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि नारद जी के बताने के अनुसार कहीं ना कहीं इनके मन में अहमिति दिखाई दे रही है। जब मैंने विचार किया तो उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी, लेकिन यदि गर्भ तरु भारी तो फिर मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी, अपने सेवक की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। अस्तु, मुझे अपनी योग माया को आदेशित कर काम विजय का वृत्तांत नारद जी ने सुनाया, तो काम के बंधन में ही फंसाना चाहिए नारद जी को। ऐ मेरी योग माया, आप जाएं और नारद जी के मार्ग में एक सुंदर 100 योजन विस्तार का एक नगर का निर्माण करें। उस नगर में एक सुंदर शील निधि नाम के राजा हो, उनकी पुत्री विश्व मोहिनी ताश कुमारी, विश्व मोहिनी उनकी पुत्री हो, जिसका रूप संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मोहित करने वाला हो। और कार्य का लक्ष्य ये है, नारद को उस पुत्री के रूप सौंदर्य पर मोहित करना तुम्हारा परम लक्ष्य है। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। मग महानगर कही सतयोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविधि प्रकार, बसई नगर सुंदर नर नारी, जय सिया राम
वाहिनी अद्भुत छटा, महलों की कतारें, पुष्पांचित गलियां, प्रतिद्वार कंचन कलश जगमगा रहे, दुंदुभी, नगाड़े, झांझ, शंख सहनाई बज रही है। ऊंचे ऊंचे महलों के पताके आकाश को चूमते से प्रतीत हो रहे। स्वाहा और सुधा की धुन, ब्राह्मणों के मुख से ध्वनित वेद की ऋचाएं, अनेक रूपों से श्रृंगार युक्त नारियों के झुंड प्रत्येक गलियों में मंगलकारी गीत उच्चार करती हुई गयंत गति से घूम रही है। चलकर ज्ञात करूं कोई ब्याह या बड़ा उत्सव है। पूर्वासियों बताइयो कौन नगर को नाम, बसत कौन या में नृपति, सुखयुत शोभा धाम। राज्य के द्वारपालों, हाँ महाराज। बताओ इस नगर का क्या नाम है और यहाँ के राजा का क्या नाम है? हाँ, श्रीनगर या को कहत नृपतिशील निधि नाम, करत स्वयंवर सुता को शोभा ललित ललाम। महाराज, इस नगर का नाम श्रीनगर है। यहाँ के राजा शीलनिधि जी हैं और अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहे हैं, इसीलिए यह नगर सजाया गया है। हाँ महाराज। जाकर कहो नरेश से नारद आए द्वार, करत प्रतीक्षा मिलन की, भूप न करे कभार। जाओ, राजा को सूचित करो कि देवर्षि नारद ड्योढ़ी पर पधारे हैं, आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा महाराज। महाराज की जय जयकार हो। आइए प्रिय मंत्रीवर, कहिए क्या खबर लाए हो? महाराज, राजमहल की ड्योढ़ी पर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी पधारे हुए हैं, वह आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा मंत्रीवर, चलिए चल करके उनका स्वागत सम्मान किया जाए। चलिए महाराज। मुनिवर के चरणों में शीलनिधि का प्रणाम। आयुष्मान तुम्हारा फलम कल्याण। आइए महाशय, आसन पर आसीन हो। कर पूजा रत मुनि बैठाए, आए पुत्री की सहेलियों, पुत्री को यहाँ ले आओ। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हे महाराज, इस पुत्री के गुण और दोष अपने हृदय में विचार कर कहिए। अच्छा, देख रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की घुलाने, हृदय हर से नहीं प्रकट बखाने। जो यही भरे अमर सो होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। वाह रे विधाता के लिखे अंक, कितने सुंदर करों में कितनी सुंदर रेखाएं झलक रही।
जो यही बड़े अमर सो होई, समर भूम तहि जीत न कोई। राजन सब लक्षण संपन्न